हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके सुबह मिटेरी यूट्यूब चैनल में। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे बिहार शिक्षा भर्ती 2024 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। तो दोस्तों, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने या फिर अशोक ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बिंबिसार ने। तो किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था, तो बिंबिसार ने प्रदान किया था। किसको ला करेंगे, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बोधगया से, भागलपुर व दरभंगा से, पटना से, बक्सर व चिरांद से। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्सर व चिरांद से। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था। तो दोस्तों, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1345 ईस्वी में, 1432 ईस्वी में, 1103 ईस्वी में या फिर 1203 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1203 ईस्वी में। तो बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू 1203 ईस्वी में हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। तो दोस्तों, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुरी को या फिर पाटलिपुत्र को। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उदंतपुरी को। तो बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, उदंतपुरी को कहते हैं। किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया वैशाली, अंग, मिथिला या फिर पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। तो बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई थी। किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अजगैविनीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बिहार में अजगैविनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में या फिर पाटलिपुत्र में। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुल्तानगंज में। तो बिहार में अजगैविनाथ मंदिर सुल्तानगंज में ही स्थित है। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, नागार्जुन या फिर प्रभामित्र। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शीलभद्र। तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति शीलभद्र थे। किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन दिया अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार या फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1940 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या फिर 1932 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में। तो वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1955 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या फिर 1953 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। तो बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1959 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में या फिर 1960 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1957 ईस्वी में। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1969 में, 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या फिर 1971 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1970 ईस्वी में। तो बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना 1970 ईस्वी में हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या फिर 1977 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1974 ईस्वी में। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो आपका ऑप्शन दिया वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज पटना, सुल्तानगंज या भागलपुर से। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुल्तानगंज भागलपुर से। तो बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? आपका ऑप्शन दिया है मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, पटना शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंजूषा शैली। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। आपका ऑप्शन दिया वैशाली, भागलपुर, पटना या फिर मुंगेर। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। तो बिहार में अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में ही स्थित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1953, 1954, 1951 या फिर 1952। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 में हुई थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो दोस्तों बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चीन, नेपाल, तिब्बत या फिर भूटान। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। तो बिहार राज्य के उत्तर दिशा में नेपाल देश है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या फिर 1961 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पूसा समस्तीपुर, मधेपुरा, कंकड़बाग पटना या फिर दरभंगा। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूसा समस्तीपुर। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मधेपुरा, आरा, पटना या फिर भागलपुर। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। तो बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय पटना में ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दरभंगा, पटना, मधेपुरा या फिर आरा। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मधेपुरा। तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी या फिर यमुना नदी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर ही बना है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने या फिर महगोविंद ने। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महगोविंद ने। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण महगोविंद ने ही कराया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो दोस्तों बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बिहार स्टेट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या फिर पूर्वी रेलवे। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे ही था। तो इसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया था? तो दोस्तों बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सहरसा, गया, पटना या फिर मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप सबके पास पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।